गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है वो था वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। पिछले लेसन में मैंने आपको बता दिया था कि वर्ब किसको बोलते हैं। A word in the sentence that shows action, feeling or existence, that is called the verb. ये जो verb है, verb it is the word that shows action, feeling or existence. As boys play, in the ground. दूसरा girls are reading. तीसरा सेंटेंस the teacher is teaching. इनमें टीचिंग, रीडिंग, पुलिंग, क्योंकि ये वर्ड्स हमें एक्शन दिखा रहे हैं, ये वर्ड्स हमें काम दिखा रहे हैं कि इन सेंटेंस में क्या कुछ हो रहा है। पहले सेंटेंस में देखते हैं बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं। ये जो खेलना है, ये जो प्ले है, ये हमें दिखाता है कि ये बॉयज क्या करते हैं। बॉयज को यहाँ पर बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया जो काम करने वाला हो। तो ये काम करने वाले क्या काम करते हैं, ये कौन है इससे मतलब नहीं है, बल्कि ये करने वाले, ये काम करने वाले क्या करते हैं, उनके काम को जो वर्ड हमें जाहिर करेगा इसको बोलते हैं वर्ब। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में काम करने वाले गर्ल्स हैं, इनको बोलते हैं सब्जेक्ट। और ये क्या काम करते हैं, ये पढ़ाई का काम करते हैं। तो ये जो काम हमें दिखाता है, ये वर्ड हमें दिखाता है कि ये काम करने वाले यानी कि ये गर्ल्स यानी कि ये सब्जेक्ट ये क्या काम करते हैं, ये पढ़ते हैं। तो ये बन गया ये वर्ब। इसी तरह काम करने वाला टीचर है, तो ये बन गया सब्जेक्ट। और ये काम क्या कराता है, टीचिंग, पढ़ाता है। तो ये टीचिंग उसका काम है, इसका प्रोफेशन है, ये उसको एक्शन दिखाता है। तो इसको बोलते हैं ये वर्ब। तो ये था वर्ब। और इसके बारे में मैंने पिछले लेसन में भी बता दिया कि दो टाइप के हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो हमें सेंटेंस में कोई वर्ब जो वर्ड हमें कोई एक्शन दिखाएगा या किसी किस्म का एहसास देगा, फीलिंग देगा। सपोज विंड ब्लोज, तो ब्लो हमें एक किस्म का एहसास दिलाता है, तो इनको बोलते हैं ये वर्ब है। इसी तरह एग्जिस्टेंस, कोई वाक़ा हो जाता है, तो जो सेंटेंस में हमें कोई वर्ड या एग्जिस्टेंस किसी चीज का वाक़ा हो जाना वो दिखाता है, तो इसको भी बोलते हैं ये वर्ब। तो ये मैंने आपको पिछले लेसन में बता दिया। तो आज के लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? helping words
These are those verbs that help the main verb in its meaning. ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है हमें नाम से ही पता चलता है हेल्पिंग वर्ब का हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब का मतलब है हेल्प करने वाला वर्ब तो इसके नाम से ही पता चलता है ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है these are those verbs ये ऐसे वर्ब्स हैं that help the main verb in its meaning जो मेन वर्ब को इसके माने में मदद करते हैं मेन वर्ब हो गया वही जो हमें एक्शन दिखाता है जो हमें एग्जिस्टेंस दिखाता है जो हमें फीलिंग दिखाता है जो हमें काम दिखाता है सेंटेंस में उसको उसकी मीनिंग में ये मदद करते किस अंदाज से मदद करते हैं तो ये उसकी मीनिंग में मदद करते हैं तो फौरन it is tense or move तो फॉर्म इट इज टेंस और मूव ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है मेन वर्ब को ये किस में मदद करते हैं इसकी मीनिंग में मीनिंग का मतलब है उसकी टेंस को चेंज करते हैं उसकी टेंस को बना लेते हैं टेंस का मतलब हो गया कि ये जो एक्शन करने वाला है ये जो मेन वर्ब है ये जो एक्शन हो गया ये जो काम हो गया इसका ताल्लुक किस जमाने से टेंसेस तीन टाइप्स के हैं प्रेजेंट है पास्ट है और फ्यूचर है ये जो काम उसने किया सपोज मैं बताऊंगा द बॉयज will play in the ground यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो will है तो इस will से हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये जो काम हो रहा है काम का मतलब है वर्ब प्ले यहां पर वर्ब है ये जो खेलने का काम यहां पर हो जाएगा वो इस वक्त नहीं हो रहा है वो पिछले जमाने में नहीं हो गया बल्कि वो आइंदा जमाने में हो जाएगा दैट इज द फ्यूचर यानी कि ये जो काम प्ले होने का काम हो जाएगा ये जो प्ले ये जो एक्शन यहाँ पर प्ले है वर्ब है ये एक्शन कब हो जाएगा विल से हमें पता चलता है कि ये आने वाले वक्त में हो जाएगा यानी कि आने वाले वक्त को ग्रामर के लिहाज से हम कहते हैं फ्यूचर यानी कि जो टेंसेस हैं जो मैंने कहा कि आपको फॉर्म इट इज टेंस इसकी टेंस को जो ये काम है जो कोई हम काम करते हैं इसका ताल्लुक तीन वक्तों के साथ होता है या तो वो काम हम इस वक्त कर रहे हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं या तो हमने वो काम पिछले जमाने में किया खत्म किया यानी कि आपने खाना खाया होगा तो ये हो गया पास्ट या आपने अभी नहीं खाया बल्कि खाओगे तो जब आइंदा वक्त में कोई काम करोगे तो वो बन गया फ्यूचर तो इसीलिए मैंने कह दिया ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये इस मेन वर्ब का मतलब जो है एक्शन दिखाने वाला वर्ड है सेंटेंस में है उसकी मीनिंग में ये मदद करता है और किस अंदाज से उसकी मीनिंग में मदद करता है इस अंदाज से या तो ये इसका टेंस बना लेता है यानी कि ये दिखाता है ये काम इस काम का ताल्लुक जो है वो किस जमाने से है किस जमाने से का मतलब है क्या वो काम हमने या तो आप कर रहे हैं या हमने किया या हम करेंगे आने वाले वक्त में करेंगे अगर इस वक्त कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट बन गया सपोज पहला सेंटेंस मैंने लिखा द बॉयज विल प्ले दूसरा लिखूंगा द बॉयज प्ले
इन द ग्राउंड। इसी तरह मैं लिखूंगा तीसरा, द बॉयज प्लेड, द बॉयज प्लेड in the ground। ये जो 3 किस्म के सेंटेंस मैंने लिखे, इनमें आप देखिए, ये जो पहला है ये हमें फ्यूचर दिखाता है, दूसरा जो है ये प्रेजेंट दिखाता है, और तीसरा जो है पास्ट दिखाता है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वो क्या हो गया कि दूसरा जो है द बॉयज प्ले इन द ग्राउंड, लड़के खेलते हैं, ये प्रेजेंट है यानी कि खेल रहे हैं, इनका काम जो है वो जारी है, उन्होंने अपना काम शुरू किया है लेकिन खत्म नहीं किया है। दूसरे में मैंने लिखा द बॉयज प्लेड इन द ग्राउंड, ये पास्ट है यानी कि लड़कों ने खेल दिया, उन्होंने ग्राउंड में खेल दिया, उनका एक प्ले का काम है। यहां पर भी प्ले वर्ब है, यहां पर भी प्ले वर्ब है, यहां पर भी प्ले वर्ब है, उनका ये काम खत्म हो गया। और इसी तरह पहला है द बॉयज विल प्ले इन द ग्राउंड, विल प्ले, विल की वजह से हमें पता चलता है, नहीं तो यहां पर भी प्ले है, यहां पर भी प्ले, यहां पर भी द बॉयज, विल नहीं है, यहां पर प्ले इन द ग्राउंड, बाकी वर्ड सेम है, लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से हमें पता चलता है कि ये जो प्ले का काम है इस पहले सेंटेंस में ये आइंदा आने वक्त में हो जाएगा, और आइंदा आने वाले वक्त को हम कहते हैं ये फ्यूचर। तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम होता है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ड है जो हमें मेन वर्ब को, प्रिंसिपल वर्ब को उसकी मीनिंग में इजाफा करता है। किस अंदाज से? या तो उसका टेंस दिखाता है या उसका मोड दिखाता है। तो ये हो गया बेटा हेल्पिंग वर्ब आज का। थैंक्स फॉर टुडे।